सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी और बेहतरीन सभ्यताओं में से एक थी। ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर फैली हुई थी। इसके खास केंद्र आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी। 1. समय और खोज। समय। इसका शुरुआती हड़प्पा काल करीब 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। असली हड़प्पा काल करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चला। खोज। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और राखलदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। इसे पहला शहरीकरण और कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। 2. मुख्य बातें। शहरों की प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार शहरों की प्लानिंग थी। ग्रिड सिस्टम। शहर बहुत कायदे से बनाए गए थे और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। ग्रिड प्लानिंग। 2 हिस्से। शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे, पश्चिमी टीला, किला या ऊपरी शहर, और पूर्वी टीला, निचला शहर। किले में सरकारी या खास इमारतें होती थीं, जबकि निचले शहर में आम लोग रहते थे। पानी निकालने का सिस्टम। यहाँ पानी निकालने का बहुत बढ़िया सिस्टम था, जहाँ घरों से निकलने वाला पानी ढकी हुई नालियों से होकर बड़े नाले में जाता था। एक जैसी ईंटें। इमारतों में पक्की और तय अनुपात, अक्सर 4:1 की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। बड़ी इमारतें। मोहनजोदड़ो का बड़ा स्नानागार, ग्रेट बाथ, और हड़प्पा का बड़ा अन्न भंडार, ग्रेट ग्रीनरी, इस सभ्यता की वास्तुकला के खास उदाहरण हैं। लोथल में एक गोदीवाड़ा बंदरगाह भी मिला है। 3. समाज और रहन सहन। मातृसत्तात्मक समाज। खुदाई में मिली ढेरों नारी मूर्तियों से लगता है कि समाज मातृसत्तात्मक था, यानी माँ का दर्जा ऊंचा था। वर्गों में बटा समाज। समाज काम के हिसाब से 4 हिस्सों में बटा था: विद्वान, पुजारी, योद्धा, व्यापारी और मजदूर। खान पान। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, चावल, दालें, तिल वगैरह उनके खाने में थे। मनोरंजन। मनोरंजन के लिए नाच, गाना, जुआ, शिकार और चौपड़, पासा जैसे खेल खेले जाते थे। कपड़े। सूती और ऊनी कपड़े पहने जाते थे। गहनों में सोना, चांदी, तांबा, हाथीदांत और शंख का इस्तेमाल होता था। 4. पैसे और काम धंधा। खेती। खेती मुख्य धंधा था। गेहूं, जौ, कपास। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती यहीं हुई। चावल, मटर, सरसों, तिल वगैरह उगाए जाते थे। ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा होता था, जिसे अन्न भंडारों में रखा जाता था। जुते हुए खेत के सबूत कालीबंगा से मिले हैं। पशुपालन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते जैसे जानवर पाले जाते थे। कुबड़ वाले बैल की मोहरें बहुत मिली हैं। घोड़े के सबूत सुरकोटड़ा, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। उद्योग और कारीगरी। कपड़ा बनाना एक बड़ा उद्योग था। लोग धातु गलाने, पत्थर पर नक्काशी करने, मिट्टी के बर्तन बनाने और उन पर रंगने में माहिर थे। चन्हूदड़ो और लोथल से मनके, मोती बनाने के कारखाने मिले हैं। व्यापार। अंदरूनी और बाहर दोनों तरह का व्यापार होता था। मेसोपोटामिया, सुमेर जैसी समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक रिश्ते थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली बाटर सिस्टम पर आधारित था, क्योंकि सिक्के नहीं मिले हैं। मोहरों का इस्तेमाल शायद व्यापार में होता था। 5. कला और बनावट। शिल्प कला। मूर्तियों में धातु, कांसा, तांबा, पत्थर और पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया था। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य प्रतिमा और दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर की मूर्ति कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। मोहरे सील, सेलखड़ी से बनी होती थीं, जिन पर जानवरों, एक सींग वाला गैंडा, कुबड़ वाला बैल, हाथी वगैरह और अलग अलग प्रतीकों की तस्वीरें होती थीं। इन पर एक अनजान लिपि भी मिली है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मिट्टी के बर्तन। अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें लाल रंग से रंगा जाता था और उन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। गहने। सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर, शंख, सीप और टेराकोटा के गहने बनाए जाते थे। धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में साफ जानकारी नहीं है, लेकिन खुदाई में मिले सबूतों के आधार पर कुछ अंदाज लगाए जाते हैं। पशुपति महादेव। मोहरों पर एक योगी जैसी आकृति मिली है, जिसे पशुपति, भगवान शिव का शुरुआती रूप माना जाता है। मातृदेवी की पूजा। बड़ी संख्या में मिली मातृदेवी की मूर्तियां बताती हैं कि लोग प्रजनन शक्ति और उपजाऊपन की पूजा करते थे। प्रकृति पूजा। पेड़ों, खासकर पीपल, जानवरों और पानी की पूजा के सबूत मिले हैं। अग्नि पूजा। कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड मिली हैं। 7. सिंधु घाटी सभ्यता का अंतः। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के कई कारण माने जाते हैं, लेकिन कोई एक पुख्ता वजह नहीं पता है। विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। मौसम में बदलाव, बारिश की कमी और सूखे के कारण खेती पर असर पड़ा। नदियों का रास्ता बदलना, बाढ़। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के रास्ते बदलने या बहुत ज़्यादा बाढ़ आने से शहर तबाह हो गए। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के कई स्तर मिले हैं। पारिस्थितिक असंतुलन।
बहुत ज़्यादा जंगल काटने और संसाधनों के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। बाहरी हमला। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के हमले से सभ्यता कमज़ोर हुई, हालांकि ये बात पूरी तरह से मानी नहीं जाती। प्रशासन में ढिलाई। बड़े शहरों के प्रशासन में कमी और केंद्रीय सत्ता का कमज़ोर होना भी खत्म होने की वजह हो सकती है। महामारी। कुछ और कारण जैसे महामारी या भूकंप भी इसके खत्म होने की वजह हो सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विकसित और शहरी सभ्यता थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक खास अध्याय जोड़ा।